100 में से 20% लोग ऐसे हैं जिनका वज़न कम है पर फिर भी उनके लिवर में फैट है। अगर आपके मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल या कैंसर, किडनी डिजीज़ या स्ट्रोक या सडन डेथ किसी को है, यू आर ससेप्टेबल फॉर फैटी लिवर। एक चीज़ जो है वो आप खुद तो नहीं देख सकते, शीशे में देख, या मेरे काली लाइन तो नहीं है, मस्से तो नहीं है। तो अगर हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये नहीं कि दवाई ले ली, हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब है लिवर इज फुल ऑफ फैट एंड द एक्स्ट्रा हैज गॉन इनटू द ब्लड। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 2 एप्पल्स ए डे विल कीप ऑल डिजीजेज अवे। जैसे आपने गेहूं खाया तो शुगर ऐसे गई, आपने बाजरा, रागी या और बार्ले टाइप चीज़ें की, सत्तू इज सो गुड, वो आपका शुगर यहीं पे रखता है। कॉफ़ी इज़ नॉट ए फूड but it actually clears the fat from the liver. Every 1 year, you lose 1 kg, you add 1 year of life. कोई ताली तो बजा दो। सेहत powered by Sensodent K, co-powered by a CSR initiative of USV and Dr. Basu Eye Hospital. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। डॉक्टर सरीन 5 ऐसे पदार्थ बता दें जिनके नियमित सेवन से लिवर का स्वास्थ्य दुरुस्त रहे। 5 चीज़ें खाने वाली, क्योंकि वो जो भी बताते हैं वो ना खाने वाली, ना करने वाली बताते हैं। शराब मत पियो, चाय मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। 5 पदार्थ, 5 फूड आइटम्स वो बताएं जो आदमी को रेगुलर खाने चाहिए और जिससे उनका जो लिवर है वो बिल्कुल धड़कता हुआ, जवान, एकदम ताज़ा दम दिखे। 5 ही क्यों पूछे आपने? एक नंबर देना था। अच्छा, मैं सारी वो चीजें बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। Dr. Basu Eye Hospital, the best Ayurvedic eye hospital to cure cataract and retinal problems without surgery. तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? सबसे पहला एप्पल, सेब। पता है डॉक्टर ए डे, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 2 apples a day will keep all diseases away. Why? The main reason is apple has things by which your bacteria become strong. They become resistant to insults. Number 2, you can have all those grains except wheat, barley, very good for liver. You can have millets. उनमें क्या होता है, शुगर कंटेंट एकदम लो होता है। जैसे आपने गेहूं खाया तो शुगर ऐसे गई, आपने बाजरा, रागी या और बार्ले टाइप चीज़ें की, सत्तू इज सो गुड, वो आपका शुगर यहीं पे रखता है। हमें शुगर बढ़ानी नहीं है थ्रू लिवर। 3rd एंड वेरी इंपॉर्टेंट फूड फॉर आवर लिवर इज़ काला चना, समथिंग लाइक विच हैज़, छील के नहीं, सेब भी छिलका उतार के नहीं खाना, छिलका रख के खाना। छिलके से ही तो स्ट्रेंथ आती है उसके अंदर। सो काला चना और सिमिलर सच पल्सेस आर वेरी गुड फॉर अस, बट नेचुरल। एंड 4th इज ऑल कलर्ड वेजिटेबल, जितनी कलर्ड वेजिटेबल है, चुकंदर है, समथिंग लाइक विच हैज़, आपकी पत्ता गोभी है जो कि कलर्ड है, दे आर एक्सट्रीमली गुड। उसके अंदर सारे फाइटॉल्स और वो होते हैं। एंड 5th फूड आप बता सकते हैं क्या होगा? मेरी फेवरेट, कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ नॉट ए फूड बट इट एक्चुअली क्लियर्स द फैट फ्रॉम द लिवर। देयर कैन बी मैनी अदर वेज ऑफ क्लियरिंग फैट फ्रॉम द लिवर। टर्मरिक, हल्दी, वेरी गुड। कच्ची हल्दी इज़ वेरी गुड, नॉट कुक्ड, क्रश्ड, कुक्ड इन एनी अदर फॉर्म, सिंपल रॉ टर्मरिक। आपने 5 पे रोका, मैं 1-2 और बता दूं? आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हैं? वॉलनट, अखरोट बहुत अच्छा है। रफली 30 grams ऑफ वॉलनट ए डे इज़ गुड फॉर योर लिवर। इसमें सारी जैसे फिश की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, all those good oils are there in the walnut. So you can use it, and for people who are using non-vegetarian, fish is a good thing.
Of course, egg is good, but I am not saying they're good for liver. They're good for health. But walnut is good for liver. भाई ताली तो बजा दो. इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खाने में अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए आपने ताली नहीं बजाई. Am I right? जो चीज़ें सौरभ जी ने कही थी कि भाई जलेबी, रेवड़ी, उस पर रबड़ी. अब अनफॉर्चुनेटली ऑल दीज आर थिंग्स विच यू कैन यूज ऑन योर बर्थडेज, नॉट अदर्स बर्थडे, योर बर्थडे. हेलो डॉक्टर सरीन, मुझे फैटी लिवर ग्रेड 2 है और मेरी नाइट शिफ्ट होती है. मैं रात के 12 बजे यहाँ से निकलता हूँ, सोते सोते 2-3 बज जाता है. तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप में से किसी के फैटी लिवर है? अगर है तो हाथ उठा दें. डर के मारे नहीं उठा रहे या पता ही नहीं है? ये तो अपनी टीम के हैं ना, इनको तो मालूम है, ये तो अपनी टीम वाले हैं. None of you has fatty liver. First, let me tell you how to find and diagnose fatty liver. Who is having fatty liver? अगर आपके मदर, फादर, दादा, दादी, नाना, नानी किसी को भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल या कैंसर, किडनी डिजीज़ या स्ट्रोक या सडन डेथ किसी को है, यू आर ससेप्टिबल फॉर फैटी लिवर. अगर आपको खुद को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं, देन यू हैव एवरी डायबिटिक इज पॉसिबली हैज़ फैटी लिवर. या आपका वज़न ज़्यादा है. अब वज़न का फार्मूला बड़ा आसान है. जैसे आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो वज़न कितना होना चाहिए, उसमें से एक निकाल दीजिए, 70 किलो. यू गेट माई पॉइंट. 170 माइनस 100 इज 70. आप में से कितना का वज़न ज़्यादा है इस फॉर्मूले के? मेल्स का हाथ उठा लें. कुछ का है डायबिटीज़. फीमेल्स के लिए हाइट माइनस 105. अब कोई जोड़ लगाइए. जिनका ज़्यादा है हाथ उठा लीजिए, शर्माइए नहीं. कोई कैमरे का, आप सबका बैक है कैमरे की तरफ. सो आपका डायग्नोसिस हो गया किसको फैटी लिवर है. थर्ड, किसको फैटी लिवर है? जिनकी वेस्ट और हिप का रेशो 0.7 से ज़्यादा है. से आपकी हिप 40 इंच की है तो वेस्ट कितनी होगी? 28 इंच. हिप 36 है तो उसी हिसाब से कम. दिस इज़ फॉर वीमेन. फोर्थ, नेक साइज. सो अगर आपकी गर्दन ज़्यादा है, मोटी, फॉर एग्जाम्पल 16.5 का, 17 का कॉलर यूज़ कर रहे हैं मेन के लिए, या वीमेन की अगर नेक की सरकमफ्रेंस 33 से ज़्यादा है, आई विल से 37 से ज़्यादा है सेंटीमीटर में, तो यू हैव फैटी लिवर. और बहुत से तरीके हैं फैटी लिवर के, पर ये आप अपना बिना डॉक्टर के गए. एक चीज़ जो है वो आप खुद तो नहीं देख सकते, शीशे में देख, या मेरे काली लाइन तो नहीं है, मस्से तो नहीं है. अब आप पड़ोसी वाले का देख सकते हैं, पड़ोसी आपका देख सकता है कि गर्दन में काला निशान है जिसे हम ब्लैक नेकलेस कहते हैं, या कोई मस्से हैं, वॉट्स हैं, देन यू हैव मेटाबॉलिक इल हेल्थ. तो अब किसी डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाई से कह दीजिए अपना जो नाई कि यार अगर मेरे हैं तो मुझे बता दिया. नाई को सिखा दीजिए, किसी को भी अगर तुम देखो जिसकी गर्दन पे निशान है, भैया तो डॉक्टर के चला जाए. टेलर को बता दीजिए कि अगर ये ज़्यादा है. तो माई मैसेज टू यू इज़ अबाउट हाउ डू आई गेट रिड ऑफ माई फैट इन द लिवर. You can get rid of fat from the liver by following weight as a rule. आज नहीं, साल का टारगेट, 2025 का टारगेट कि यार 25 तक तो अपन नॉर्मल वेट पे आ जाए. दूसरा, एक बार ज़रूर ब्लड चेक करा लीजिए. अगर शुगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, या SGPT ज़्यादा है. अगर SGPT ज़्यादा है, इट इज़ अ मार्कर ऑफ लिवर इन्फ्लेमेशन. Fatty liver has become a disease. If your cholesterol is high, please listen carefully. You, your family, anybody has high cholesterol. वो cholesterol has come from your liver. तो अगर high cholesterol का मतलब ये नहीं कि दवाई ले ली. High cholesterol का मतलब है liver is full of fat and the extra has gone into the blood. So anybody who has high cholesterol, triglyceride, has fatty liver, get the liver check. You will not need any drug in future, hopefully, for cholesterol or triglyceride.
और फैटी लिवर कम करने का एक और तरीका है, हम लोग पहले करते थे, अब कम, एक्सरसाइज 45 मिनट्स, स्पेशली एब्डोमिनल्स. इफ यू कैन डू 30 times on a slant in a minute your abdominals, ऐसे सिर पैर ऊपर सिर नीचे, and you can do sit-ups on that 30 in a minute, you have good abdominal muscles. Is that clear? Is that all easy for you to do or difficult? एक जने ने हाँ नहीं करी. That you were right, I am very cruel. But health has to be earned. You cannot give health. You have to earn your health. डॉक्टर दवाई दे देगा, इंश्योरेंस रीएम्बर्स कर देगी, बट हेल्थ हैज टू बी अर्न. डोंट आउटसोर्स दिस टू ए डॉक्टर, अर्न इट. चलो अभी नापो गर्दन. उदय तुम नाप दो आगे. करीब करीब 43 आ रहा है. गड़बड़ है. सर लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब से लेके अब तक मैंने 10-1 किलो वजन कम कर लिया और एक्सरसाइज भी रेगुलर चालू है. तो अब आप बताइए, क्या अब मेरी गर्दन ठीक है? पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी बात की इज्जत रखी, और बाकी वो नियामत दे 10 साल उम्र के. एवरी 1 year you lose 1 kg, you add 1 year of life. So please remember, especially if you are overweight, पहले नॉर्मल वेट हैं और अंडर वेट हैं. एक और सिंपल फॉर्मूला बता दूं. कॉलेज के टाइम में जो आपका वजन था, या शादी के टाइम लोग बिल्कुल पतले दुबले हो जाते हैं, मैं राइट? ठीक है ना? शादी के टाइम में बेस्ट वेट पे रखते हैं. तो एक बड़ी बेहतरीन जापानीज स्टडी थी, उसमें बताया कि जो लोग कॉलेज के टाइम में जिनका वज़न BMI 21 और 23 के बीच में था और पूरी ज़िंदगी 40 साल फॉलो किया, जिन लोगों का पूरी ज़िंदगी वही वज़न रहा, या जिनका 2 किलो की जगह 10 किलो वज़न बढ़ गया, उनमें से उम्र में कितना फ़र्क पड़ा. कैन यू बिलीव, जिन लोगों का वज़न कॉलेज के टाइम में या मैरिज के टाइम में था और पूरी लाइफ मेंटेन किया, पहले ओवरवेट हो तो नहीं, जिनका BMI 23 तक था, these people lived 7 years longer than those who gained extra weight. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया याद आया, जिसे कहते हैं लंदन बस ड्राइवर स्टडी. 1940 की स्टडी थी. वहाँ पे लंदन में उस समय डबल डेकर बसेस चलती थी. तो जो कंडक्टर था वो दिन भर ऊपर नीचे 700 स्टेप्स चलता था, ड्राइवर बैठा रहता था. तो ड्राइवर की उम्र और बस कंडक्टर की उम्र में करीब 5.5 साल का अंतर था. तो आप भले ही कंडक्टर हों या ड्राइवर, सीढ़ी चढ़ते रहें उतरते रहें. हेलो डॉक्टर सरीन, मेरी रूममेट बहुत दुबली पतली है, लेकिन अभी पता चला कि उसको फैटी लिवर है और ऐसी उसकी डाइट कुछ बहुत बिगड़ी हुई नहीं है. तो मुझे और उसको ये जानना है कि उसको फैटी लिवर क्यों हो गया, क्या अहम कारण हो सकते हैं. 100 में से 20% लोग ऐसे हैं जिनका वज़न कम है पर फिर भी उनके लिवर में फैट है. इफ़ माई पेरेंट्स वर ओवरवेट और ग्रैंड पेरेंट्स वर ओवरवेट, आई एम 3rd generation. For me, if they were overweight, the effect of even this amount of fat or extra food will be terrible. But my parents were all right, grandparents were all right, and I am the 1st generation who has become fat. I can be very all right. But my child and the grandchild, my grandchild will suffer the maximum. तो वो आदमी पतला दुबला है, फिर भी जरा सा मोटा हुआ और उसको डिजीजेस हो गई. तो कहते हैं साहब 25 साल का था, अच्छा भला था, दौड़ता था, सडनली, एंड दैट सडनली इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल. I saw a child when he was 13 years old. I saw him and I told him, because I must have seen his parents, कि यार तू जिंदगी में कभी मोटा मत होना, तू ऐसा ही रहना. I saw him 17 years later, about 3 months ago, and he had done London marathon, and he was able to run 40 miles.
पर मैंने कहा कि आया अंकल मैं आपको दिखाने आया हूँ, अब मैं 30 का हो गया हूँ पर मैं लंदन वो मैराथन दौड़ के आया हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, क्यों कहा था मैंने मोटा मत होना? ये पता नहीं। तो मैंने कहा आपके फादर को ब्लड प्रेशर था? हाँ। मदर को डायबिटीज़ थी? हाँ। मैंने कहा तुम ब्लड टेस्ट कराओ देखते हैं। ब्लड टेस्ट कराया, उसका कोलेस्ट्रॉल 198, बिल्कुल फिट बंदा, 30 साल का, BMI 22, कोलेस्ट्रॉल 198। तो पेरेंट्स आए हुए थे। मैंने कहा यार तुम्हारी मदर के गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं था? मदर ने कहा मेरा तो गॉल ब्लैडर निकल गया। So now if this man with the perfect running conditions and body weight, his cholesterol is 198, अगर ये आदमी मोटा होता, अगर इसने ध्यान नहीं दिया होता तो उसका क्या हाल होता? So now the journey starts for all of you to listen carefully, that if you or your parents have any of this or grandparents and you are the third generation, you are liable, slightest mistake and you are. So जो आपका सवाल था कि पतला दुबला है फिर भी फैटी लिवर है, दिस इज दैट जनरेशन विच इज़ नाउ देयर एंड 20% ऑफ इंडियंस, इंडिया में लगभग 1/3, 1 in 3 हैज़ फैटी लिवर। तो ये आदमी जो पतला दुबला है, तो आप में से कितने ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था या मोटे थे? हाथ उठाए। जिनके पेरेंट्स को, इधर वालों में किसी के नहीं, इधर वालों में तो बहुत सारे पेरेंट्स को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर्स, प्लीज़ रेज हैंड्स। You can see at least 50% of them have. So you be careful now, because you will belong to that group of people who are defective. Sorry to say. The ladies get gestational diabetes. Pregnancy में उनको खिलाए जाते हैं कि यार बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. It's not a good idea. अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम में हल्का सा शुगर डायबिटीज़ हो गई, 5 साल बाद डायबिटीज़ हो सकती है. तो सीधा रास्ता, और अभी नई स्टडी आई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी, जामा जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में करीब 1 मिलियन लोगों की, जिनके दोनों पेरेंट्स ओवरवेट थे, उनके 87% बच्चे पैदा जो हुए, उनके बच्चे वो ओवरवेट और ओबीस थे. जिनके दोनों पेरेंट्स पतले थे, 3% बच्चों में ओबेसिटी. So what do you want? Do you want your child to become obese, unhealthy, diabetes? Because fatty liver leads to diabetes. Fatty liver is the core because of which you get cholesterol, gallstones, heart disease. It's your metabolic factory. So my message is कि हाँ जरूर पैदा करें, पर उससे 5 या 10 साल पहले, सपोज यू आर 20 और यू वांट कि मैं आई मस्ट हैव ए चाइल्ड बाय 30, तो 20 से करीब 8 से 10 साल वेट मेंटेन करें, देन यू हैव ए चाइल्ड, नो वरीज. हाय डॉक्टर सरीन, सुबह उठकर चाहिए होती है थोड़ी एनर्जी और उसके लिए चाहिए होता है कैफ़ीन, और आप कहते हैं कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, इतना हैवी नाश्ता करने का मन भी नहीं करता, तो कोई बीच का रास्ता है जिसमें आप चाय पीने के लिए थोड़ी सी मोहलत मुहैया करा सकें? मतलब सुबह सुबह 3 से 4 लीटर चाय पीता है. आपके यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है वो. बाजा कहीं एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है. इनका नाम बताएंगे जरा, बस अगर दीपक जनाब सलाम. वेल आप अगर 3 लीटर चाय एक साथ पी लें, मुझे कोई परेशानी नहीं, और 3 लीटर चाय आप पूरे दिन में पीते रहें तो बड़ी परेशानी. माई बेस्ट एडवाइस माई फ्रेंड इज, यू मे टेक टी एज यू आर टेकिंग इन द मॉर्निंग. बीच का रास्ता यही है कि हाँ 1 गिलास पी ली दिन में, ठीक है यार पी ली, उससे काम चल जाएगा. सौरभ डांटेंगे नहीं बाकी दिन भर, कहेंगे यार 1 की ली तू काम बहुत बढ़िया कर, पर हाँ गर्म पानी उतना ही काम करता है. लस्सी आप ट्राई करेंगे उतना ही काम. एक माइंड सेट, चेंज योर माइंड सेट कि यार मुझे जो चीज़ खुशी भी दे, चेहरे पे रौनक भी लाए, चाय अच्छी है, पर 3 लीटर चाय नहीं चलेगी. डॉक्टर सरीन, मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स को फैटी लिवर वगैरह की समस्या, और भी लोगों को समस्या है, तो क्या ये समस्या हेरिडिटरी होती है, मुझे हो सकती है?
आपको देख के तो नहीं लगता कि आपको हो सकती है। आप जो है ना, मुझे लगता है पूरे इस ग्रुप में एक बहुत मतलब बचे हुए से लगते हैं, पर फिर भी अगर फैटी लिवर है ही इज थिन ना या सो अगर आप ऐसे ही रहें और औरों को भी ऐसा रखें तो मेरा तो मतलब ही नहीं है, मतलब फिर ज़रूरत ही नहीं किसी डॉक्टर की। पर हाँ, अगर फैटी लिवर है, और मैं 2-3 बार ये बता चुका हूँ, 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताऊँ। टुडे मॉर्निंग इट इज़ पब्लिश्ड इन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जर्नल ऑफ द वर्ल्ड कि दोज पीपल हु हैव फैटी लिवर और ओबेसिटी, उनमें कोलोन का कैंसर करीब 65% ज़्यादा है, प्रोस्टेट के कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर करीब 1.8 80% तक ज़्यादा है। तो अगर हम आज किताब में ये पन्ना देख रहे हैं, यार आगे 100 पन्ने के बाद में हमारी किताब में क्या होगा, डू यू नॉट वांट टू बी अवेयर ऑफ इट कि मेरी ज़िंदगी में और क्या हो। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मेंटेन योर वेट, कीप द डॉक्टर अवे, ओन योर बॉडी, बी द मास्टर ऑफ योर बॉडी, and you avoid all these metabolic problems. Is that a good idea? अच्छा, अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा ले। डॉक्टर सरीन, मेरा आपसे एक लिटिल सा सवाल है कि 5 दिन काम करने के बाद अगर मन करता है फ्राइडे को या वीकेंड में लिटिल करने का, तो वो कितना कर सकते हैं, कितनी मात्रा रख सकते हैं कि आगे 5-6 दिन कवर हो जाए वो? अच्छा, आप लोगों से में से कितने लोग ये सवाल के पूछना चाहते हैं? सिमिलर सवाल हाथ खड़े करें। नहीं घबराए नहीं, मतलब वीकेंड पे ड्रिंक्स अलाउड नहीं सर। मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि वीकेंड और वीकडेज, आप कह रहे हैं शराब को हाथ नहीं लगाना है। कई डॉक्टर कहते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग रेड वाइन वंस इन अ वाइल इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। जो ब्लू जोन्स हैं, जो मैं शूट शुरू होने से पहले आपको बोल रहा था, जहाँ पे 110 बरस से ज़्यादा उम्र है, बहुत हंसते खेलते लगभग निरोगी काया वाले लोग हैं, वो रोज़ खेत में काम करते हैं, ताज़ी सब्जियां खाते हैं और लगभग रोज़ वाइन पीते हैं लोकली प्रोड्यूस हुई, और तंदुरुस्त हैं वो लोग। तो ये वाइन पीने वाले समर्थक दल की दलील है और वो इस पर डॉक्टर सरीन की सहमति चाहते हैं। अच्छा, तो आपके सवाल के 2 भाग हैं। पहला तो इनका क्या नाम था? नीरज का सवाल है। बड़े दुखी डरते डरते पूछ रहे थे कि क्या वीकेंड पे पी करके मैं और कितना पी सकता हूँ। जो लोग वीकेंड पे पीना चाहें वो ऐसा ना सोचें कि पूरे हफ्ते का कोटा। ये पहला एक नियम है, क्योंकि मेटाबोलाइज होता है लिवर में। जिन लोगों के फैटी लिवर है उनका अल्कोहल, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका अल्कोहल बहुत कम, क्योंकि अल्कोहल भी फैटी लिवर करता है। और आपको पहले से ही फैटी लिवर है तो करेला और नीम चढ़ा है। जिन लोगों के डायबिटीज़ है और अगर ग्रेड 2 या 3 फैटी लिवर है और वो ड्रिंक करते हैं, तो चांस ऑफ लिवर डिजीज सिरोसिस इज 2.5 times and cancers is about 3 times. So if you are aware of this, do drink. If not, please be careful. There is no confusion in my mind. Number 2, by drinking, you will possibly be happy for a while, but unhappy for a much longer time. And there are alternatives to drink. Third, I know मेरी सहमति चाहते हैं ड्रिंक्स के लिए, है ना? आप सहमति चाहते हो ड्रिंक्स के लिए, पर आपने खुद ही उसका सवाल का जवाब दे दिया। वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, खुली हवा में रहते हैं, फूड जो है वो पॉल्यूट नहीं कर रहा उनको, एयर पॉल्यूट नहीं कर रही उनको। और वाइन, certainly red wine for some time for such people who are living in this environment is okay. But I would not say use wine कि यार हमारी उम्र लंबी हो जाएगी, हार्ट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको पॉइंट बताता हूँ। बियर पीने वाले कहते हैं बियर तो अल्कोहल ही नहीं है। आप लोगों में से कितना ये मानते हैं? हाथ उठाएं। है जो कहते हैं कि बियर इज नॉट अल्कोहल। Beer can also have 8% to 20% alcohol,
And beer is the commonest cause for gout. Beer is higher the beer intake, more the gout and arthritis. So this is to be remembered, people who have gout and others. So don't drink beer. The other hand, of course, red wine sometimes. Little. But only when you are strictly following a very healthy lifestyle. Yes. If you are diabetic, overweight, elderly, going to gymkhana in the evening and not playing and you are just watching TVs, well, I would request, at least for posterity's sake, do not drink. Right. हाय डॉक्टर सरीन, मुझे ये पूछना था कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ऐसे बहुत फ्रेश, हैप्पी, हेल्दी फील नहीं करती हूँ. कई बार ऐसे होता है कि मैं बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ सुबह जागने के बाद भी. नींद पूरी हो जाती है उसके बावजूद भी थका हुआ महसूस करती हूँ और बहुत ऐसे हार्ट बर्न और ऐसा लगता है कि गले में बहुत एसिड जैसा महसूस हो रहा है. तो क्या इसका लिवर के साथ कुछ कनेक्शन है, और अगर हाँ तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि सुबह एकदम मुस्कुराते हुए खुश मूड के साथ हम उठें? Yeah, every day when you get up, you should feel today is the best day of my life. And how do you feel that? I got the book just not to publicize, but to tell you, try and read some part of this book. And इसका लाइफलाइन 3 है. इसमें 4 लाइफलाइन है. पहली तो मैंने बता दी आपको, फिट एंड स्लिम. Second, what to eat, when to eat and how much to eat. And third is your dinacharya. And dinacharya में सबसे important है sleeping on good time and getting up on good time. मुझे मालूम है मीडिया में नहीं होता. मुझे मालूम है आप लोग रात 2 बजे तक काम करते हैं. But that's all right. For rest of the people except media, I would say sleep on time and you get up on time and you will feel much better. But if you are not feeling well, it doesn't mean that your body is ill. It is a problem which you can solve. Say for example, आप रात को 2 घंटे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ब्लू लाइट में. The blue light is very harmful. It decreases your melatonin secretion. Melatonin is the hormone from pineal gland which makes you sleep. अच्छी नींद के लिए अच्छा melatonin बनना चाहिए. पर आप तो ब्लू लाइट में काम कर रहे हो, बनेगा ही नहीं. नींद ही अच्छी नहीं आएगी, ना ख्वाब आएंगे ना नींद अच्छी आएगी. तो उठेंगे तो दुनिया वैसी थी जैसी कल छोड़ के गए. तो अगर आपको अच्छे ख्वाब चाहिए, सुबह मुस्कान चाहिए, और द हेल्दियर योर लिवर द बेटर इज़ योर स्माइल इन द मॉर्निंग. सो रिमेंबर, स्लीप ऑन टाइम. डो नॉट यूज़ द ब्लू लाइट फॉर टू लॉन्ग इधर ऑन मोबाइल or on your computer. And of course in the morning go to the gym. The exercise produces morphine called endorphins, अपनी खुद की morphine, और वो पूरे दिन चलती है. दिन भर आप खुश रहेंगे, किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. But it is not easy, it is difficult. Earn your health. Do not outsource कि यार सुबह उठे 1 लीटर 2 लीटर चाय पी ली, 2 लीटर पानी पी लिया. नो, ट्राई थोड़ा करके बेहतर हो जाएंगे. डॉक्टर सरीन, मुझे थकान बहुत होती है. मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये जो है थकान, हमेशा थका हुआ रहना, ये लीवर की डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है. तो लेकिन मैं मतलब शराब मैं पीता नहीं हूँ, चाय का मैं आदी हूँ नहीं. तो मुझे लगा कि यार लीवर डिजीज़ कैसे हो सकती है. तो क्या इसका कोई सच में लीवर से कोई कनेक्शन है, मुझे उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत है, या फिर बस ज़िंदगी बोरिंग हो रखी है इसलिए थका हुआ लगता रहता है? नहीं, थकान के कारण तो फटीग के कारण बहुत हो सकते हैं. एनवायरनमेंट, which I am sure Lellantop has the best environment. I went there and I saw everyone laughing, everyone smiling, everyone enjoying. And so I don't think stress is a cause at least Lellantop. But stress can be a cause, but stress is good for life. It is not bad for life. Your stress था BP बढ़ गया, is very unlikely. Stress से BP बढ़ना is less likely. More is during little bit of stress what you are nibbling. हाँ, वो पूरे पोटैटो चिप्स के 2 पैकेट खा गए, 2 कोलास पी गए. अब एक कोला में कितनी शुगर है, कितना फ्रुक्टोज है, चिप्स में क्या क्या है. इट इज़ नॉट द स्ट्रेस, इट इज़ what you do when you are under slight pressure. Now back to him. थकान के कई सारे कारण हो सकते हैं. One, that
यू आर प्रोबेबली नॉट ट्यून्ड कि मुझे कितना काम करना। अगर आपकी गाड़ी ट्यून्ड हो, आपका इंजन सुबह ट्यून्ड हो, तो आप कितनी भी चला लें। आपने सुबह गाड़ी इंजन को ट्यून ही नहीं किया, हाउ कैन यू वर्क? यू जस्ट यूज़ योर बॉडी। प्लीज़ ट्राई एंड ट्रेन योर बॉडी। सेकेंड थिंग, आप में से कितने एक्सरसाइज करते हैं? जरा सा हाथ उठाएं। यार ये तो सारे ही करते हैं, थोड़ा सा बीच में लेडीज़ नहीं कर रही। बट आई मस्ट एडवाइज दोज हु आर नॉट डूइंग, मेक इट ए हैबिट, if not for yourself, your children, because it will give you so much strength. I see when people they are coming and saying थकान हो गई। इसका एक बहुत सिंपल तरीका बताऊं, आपकी मसल्स एक्सरसाइज नहीं करने के कारण उनमें फैट आ जाता है। अगर मसल में फैट है तो उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है और मसल थक जाती है। Those people who have fatty liver, they have fat in the muscle, so uses all your oxygen and you feel tired. तो अगली बार आप अपनी गाड़ी ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर करिए और पैदल चल के आइए। कभी एलिवेटर यूज़ नहीं करिए। एलिवेटर्स आर ओनली फॉर पेशेंट्स, फॉर नॉर्मल पीपल यूज़ स्टेयर्स। 10 तल्ले तक कोई एलिवेटर नहीं। इज दैट ए गुड आइडिया? Very few. Is this a good idea? Yes. Will you follow it? Yes. I'm so happy. All right. Now, audience questions. Can we have the mic, please? मुझे ये पूछना था कि ये जो आजकल ट्रेंड है वीगन डाइट, फैट डाइट्स जो भी हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो डाइट्स हैं, ये कितना रोल प्ले करते हैं आपकी लिवर हेल्थ पे या आपके ओवरऑल वेट रिडक्शन? बहुत अच्छा सवाल है। वेगन डाइट इज़ अ गुड डाइट, but you don't have to be that strict on vegan diet. You can still have other things, but dominantly everybody's food should have 60% as vegan. Out of 100, you should have 60% of your food which is uncooked. Vegan cooked is also not as good. Vegan uncooked is much better. And intermittent fasting is the fad, but I will strongly say that if you say सूर्यास्त के बाद नहीं और सूर्योदय से पहले नहीं खाऊंगा, 12 घंटे is a good amount, 7 to 7 or 7 to 9 is a good time, 14 hours is a good time, 12 to 14 hours. But intermittent fasting throughout has led to increased heart problems, other complications. It is not a great idea. But yes, fasting में होता क्या है आपको मैं बताऊं। बड़ा अच्छा ये मौका आपने दिया। हम लोग जब खाते हैं, शुगर लेते हैं तो इंसुलिन बनती है, और अगर हम नहीं खाते हैं, सपोज 6 घंटे नहीं खाया, तो एक हार्मोन जो इंसुलिन का अपोजिट है, ग्लूकागॉन, वो ग्लूकागॉन बनने लग जाता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? धीरे धीरे शरीर में जमा हुई शुगर फैट को ब्रेक डाउन करता है। जितने घंटे आप खाली पेट रहेंगे, ग्लूकागॉन काम करके उस इंसुलिन की जगह काम करेगा। तो दिस इज़ द वे यू ब्रेक डाउन। अब एक कीटोजेनिक डाइट होती है जिसमें बिल्कुल आप कार्ब्स बंद कर देते हैं और फैट्स ले सकते हैं अदर। उसका ये एक बेनिफिट है कि बॉडी की फैट की ब्रेक डाउन शुरू होती है। तो फास्टिंग रीजेनरेट्स योर बॉडी। नंबर 2, इट ब्रेक्स डाउन द एक्स्ट्रा कलेक्टेड फूड स्टफ। सो आई विल रिकमेंड फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग, बट नॉट एवरी डे और लॉन्ग इंटरमिटेंट फास्टिंग। आम जनमानस जब भी होता है कि बीमार पड़ता है या फिर फीवर आ जाता है तो कोई भी दवाई लेता है, सच एज डोलो। तो डोलो लेना या फिर कोई भी दवाई लेना या कोई भी मेडिकेशन लेना हमारे लिवर पर कैसे इम्पैक्ट करती है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और मुझे खुशी है कि ये सेहत अड्डा जो है ना, ये बड़ा अच्छा एक नाम भी दिया है आपने, सेहत अड्डा। दवाइयाँ लेना लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। बुखार आएगा तो उतर जाएगा, ठंडे पानी की पट्टी रख ले। हाँ, 102 के ऊपर जाए तो ज़रूर दवाई लें, पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। पहली बात तो बुखार हुआ क्यों? क्या बुखार अच्छा है हमारे लिए? बुखार it shows your resistance, it shows the immunity that you have in the body. So having fever is not a bad idea, but yeah, high fever can be bad. But don't take every day high amounts. Every day I see people coming with liver failure due to high amount of something like Dolo or paracetamol.
So don't do that. Antibiotics, avoid. All our ailments can be maintained by low amount of drugs. सर अगर चाइल्ड बर्थ के कुछ समय बाद अगर मदर को डायबिटीज होती है तो क्या वो भी डिफेक्टिव पीस में गिना जाएगा? चाइल्ड बर्थ के बाद मदर को जी, yeah, this only shows that you are already predisposed to develop diabetes. Gestational diabetes is a form of pre-diabetes. तो उन लोगों को ज़रूर, लेडीज़ को बहुत ध्यान रखना है, वज़न घटाना है, डिलीवरी के बाद में वज़न को बढ़ने नहीं देना है। और बेबीज़ जो पैदा हो रहे हैं ऐसी मदर्स के, उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो बेबीज़ डायबिटिक मदर के या प्री डायबिटिक मदर के हैं, क्योंकि ग्लूकोज उनका इतना है, उसी समय से इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म चेंज होने लग जाता है। तो डायबिटिक मदर्स चाइल्ड or a pre-diabetic mother's child is born in a way slightly unhealthy. और 12% बच्चे दुनिया में ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, which is really a cause of concern for me. बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर सरीन. It's always an honor and pleasure to listen to you. Thank you so much. Thank you all.